प्यारे दर्शकों, क्या उत्तराखंड में लोकतंत्र की जड़ें हिल रही हैं? पंचायतें खाली हैं, चुनाव टाले जा रहे हैं और जनता असमंजस में है। एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि वह पूरी तरह से चुनाव को लेकर तैयार है, दूसरी ओर विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि चुनाव को जानबूझकर टालकर पंचायती राज व्यवस्था को कमजोर किया जा रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश में सियासी टकराव अपने चरम पर है। सत्ता पक्ष तैयारी के दावे कर रहा है तो विपक्ष संविधान की आत्मा के साथ खिलवाड़ बताकर सरकार को घेर रहा है। दरअसल प्रदेश में ग्राम, क्षेत्र और जिला पंचायतों में जिन प्रशासकों की 6 महीने के लिए नियुक्ति की गई थी, उनका कार्यकाल अब समाप्त हो चुका है, लेकिन चुनाव कराए नहीं जा सके हैं। यही वजह है कि अब पंचायतें खाली पड़ी हैं। सरकार की योजना है कि प्रशासकों की दोबारा नियुक्ति के लिए पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया जाए, ताकि वैधानिक रूप से पंचायतों का संचालन चलता रहे। इसके लिए एक अध्यादेश तैयार कर राजभवन भेजा गया, लेकिन इसमें हरिद्वार से जुड़ा तकनीकी पेंच आ गया है। हरिद्वार को लेकर पहले भी ऐसा ही अध्यादेश भेजा गया था, जिसे बाद में विधानसभा से पास नहीं किया गया, क्योंकि जिले में चुनाव करवा दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ये स्पष्ट कर चुकी है कि यदि कोई अध्यादेश एक बार लौटा दिया गया हो तो उसे उसी रूप में दोबारा पेश नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि अब सरकार उस अध्यादेश में कुछ बदलाव कर फिर से राजभवन भेजने की तैयारी में है। इधर दूसरी ओर विपक्ष का कहना है कि सरकार लगातार समय खरीद रही है और पंचायत चुनाव को टालने के पीछे राजनीतिक मंशा है। विपक्ष का आरोप है कि ये सीधे सीधे संविधान के 74वें संशोधन के खिलाफ है, जो स्थानीय स्वशासन को मजबूती देने की बात करता है। प्रदेश में हरिद्वार की 318 ग्राम पंचायतों को छोड़कर बाकी 7,478 ग्राम पंचायतें, 2,941 क्षेत्र पंचायतें और 341 जिला पंचायतें फिलहाल बिना प्रतिनिधियों के हैं। इनमें से कई पंचायतों में तो प्रशासकों का कार्यकाल 4-5 दिन पहले ही समाप्त हो चुका है। ऐसे में ये सवाल लाजिमी है कि क्या सरकार वास्तव में चुनाव को लेकर गंभीर है या फिर लोकतंत्र को प्रशासकों के हवाले छोड़ देने की रणनीति पर चल रही है। अब जनता और पंचायत प्रतिनिधियों की नजर इस पर टिकी है कि सरकार क्या कदम उठाती है। चुनाव की तारीख तय होती है या अध्यादेश के जरिए फिर से प्रशासकों की बहाली की जाती है। लेकिन एक बात तो तय है, उत्तराखंड की पंचायती राजनीति एक बार फिर मुश्किल दौर से गुजर रही है, जहां न जनप्रतिनिधि है, न जवाबदेही और न ही लोकतंत्र की वह जमीनी मजबूती जिसकी उम्मीद गांवों को होती है। अब सवाल यह है कि इन पंचायतों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया फिर से कब शुरू होगी? तो क्या उत्तराखंड की लोकतांत्रिक नींव अब प्रशासकों के सहारे टिकेगी या जनता को फिर से अपने जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिलेगा? इस पर आने वाले कुछ हफ्तों में स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन जब सवाल लोकतंत्र का हो तो जवाबदेही और पारदर्शिता सबसे जरूरी होती है, और उत्तराखंड के ग्रामीण आज यही मांग कर रहे हैं। आपका क्या मानना है? क्या पंचायत चुनाव में हो रही देरी उचित है? अपनी राय नीचे कमेंट करें। अगर आप चाहते हैं कि जनता की आवाज बुलंद हो तो इस खबर को शेयर जरूर करें। नमस्कार।